हमारे ब्लॉग हिमाचली में आपका स्वागत है। मैं हो चुकी हूँ नादो की रेडी और दूसरे ब्लॉग की कर रही हूँ यहाँ शुरुआत। शाम के बज रहे हैं 4 और हमारे ब्लॉग की शुरुआत अब हो रही है क्योंकि पिछला ब्लॉग अभी तक कंटिन्यूस था। तो चलो कोई बात नहीं, अभी नए ब्लॉग की शुरुआत करें। तो सबको एडवांस में हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि ये वाला ब्लॉग आएगा कल। तो सभी को नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती बहुत सारी खुशियां दें आप लोगों के घर में भी। और हमारे यहाँ चल रही हैं तैयारियां, जैसे कि वो देखो वीआईपी साहब कर रहे हैं साफ सफाई मंदिर की। जैसे कि आप लोगों के घर तो हो ही गई होगी, हमारे यहाँ अब आज हो रही है। घर में पूरी साफ सफाई हो चुकी है और यहाँ साफ सफाई चल रही है। तो हमारे मंदिर की साफ सफाई चल रही है और उसके बाद हम लोग अभी शाम को जाएंगे मार्केट। शाम को मार्केट जाने के बाद वहां से लाएंगे थोड़ा बहुत सामान। आप लोगों ने तैयारी कैसे कैसे की है जरूर मुझे कमेंट में बताना। हमारी मम्मी देखो कितने प्यार से तैयार हो रही हैं, नहा धो रही हैं। तो चलो मम्मी की यहाँ तैयारियां हो रही हैं और साफ सफाई हो रही है और मैं अभी नहा धो के आई हूँ। मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों के साथ ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए और चालू कर दिया जाए आप लोगों के साथ। तो चलो भाई, आप लोग कंटिन्यू बने रहना ब्लॉग में, आगे देखते हैं होता है क्या। कल है त्योहार का दिन, तो मैंने सोचा चलो आज नेल पेंट लगा लिया जाए और इसीलिए मैं ले आई हूँ नेल पेंट और लगाऊंगी अब नेल पेंट अपने हाथों में और पैरों में, क्योंकि यार त्योहारों के दिन है खाली अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फटाफट से मैंने सोचा कि नेल पेंट लगा लिया जाए और माँ के दिन है तो इस दिन तो अच्छे से बन के रहना चाहिए ना। तो चलो फटाफट से नेल पेंट लगा लेते हैं। मंदिर और यहाँ पर ना शनिवार है तो शनिदेव जी का दिन है। मैंने कहा हम लोग भी घूम आते हैं। तो देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलो, और यहाँ हम लोग आ गए थे शनिदेव बाबा के पास। मैं शनिदेव को बार बार कह रही थी देखो बाबा मेरी तरफ मत देखना, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, ऐसा अगर देखोगे तो काम नहीं चलेगा। और यहाँ सारे दर्शन कर रहे हैं। इनकी ज्ञान फैलने की इस क्षमता से ना बड़ी बोर हो जाती हूँ। इन्होंने ज्ञान हमेशा इतने ज्ञान फैल दिया। गाइस आप लोग बताना कि आप लोगों का जो नवरात्रि की तैयारी है वो कैसी चल रही है। हमारी बहुत ही अच्छी तैयारी हो गई है और अभी थोड़ी देर पहले ही हम मंदिर से आए। बाकी माँ भगवती के लिए सारा सामान ले आए थे और अब जा रहे हैं हम लोग ना वो गड़े से लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आसपास नहीं मिले। तो मैंने कहा बेबी साहब हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं बाहर वो गड़े लेने। बाकी जो वो तो हमें दुकान पे ही मिल गई थी, तो हमने कहा चलो चलते हैं, पहले सामान ले आते हैं, तैयारी कर लेते हैं। इसी चक्कर में आज मैं लाइव नहीं आ पाई हूँ, अभी जाके लाइव आऊँगी और फिर देखूँगी और चीज़ें। तो चलो फटाफट निकलते हैं, पहले सामान की तैयारी कर लेते हैं। सो गए हैं और यहाँ मम्मी का मंदिर भी साहब ने साफ कर दिया था और हमारी मस्की भी सो के एक बार आ गई है। इसे लगता है बस कुछ खाने को मिल रहा है। और यहाँ ना भैया आपके मतलब वीआईपी साहब भैया बनने वाली वीआईपी साहब आपके कर रहे हैं, हमारे वीआईपी साहब आपके हिमांशु भैया कर रहे हैं सुबह के लिए 1-2 तैयारियाँ। और बाकी सब तैयारी हो चुकी थी, सारा सामान आ चुका था और किचन भी साफ हो गया, खाना भी मैंने बना दिया, हमने खा भी लिया है। अब जाएंगे सोने, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। जाके सो जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज मेरा हो रहा है पैर में बहुत दर्द। और ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, कल सुबह तक ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही हूँ अच्छे से अच्छा बनाने की, ताकि आप लोगों को कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताना। बाय बाय, अभी के लिए गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम उठ गए हैं, नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलो सबसे पहले पानी वानी पी लेते हैं और फ्रेश होते हैं, उसके बाद नहा धो के करेंगे पूजा पाठ। तो यहाँ सबसे पहले मैं ना गई किचन में, जो कि मेरा मॉर्निंग का डेली का रूटीन है। मैं सबसे पहले पानी ही पीती हूँ, तो मैंने सबसे पहले ले लिया था गिलास और गिलास में ले लिया था पानी। सबसे पहले मैंने पिया आराम से उकड़ू बैठ के। हमेशा पानी को ना उकड़ू बैठ के ही पीना चाहिए, क्योंकि जो भी उकड़ू बैठ के पानी पीता है वही पानी आपके बॉडी को लगता है, नहीं तो आपका ना ही पेट साफ होता है। और दूसरी बात, सीधा पानी अगर आप खड़े होकर पीते हैं तो आपके घुटनों में जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने पानी पी के फिर मैं सबसे पहले गई मंदिर के पास। और आप लोगों को पता है सबसे पहले पानी पीते ही मैं सबसे पहले घर की लाइट जलाती हूँ। घर की लाइट जलाई और मैंने मंदिर में किया प्रणाम। पीआईबी साहब ने मंदिर कर दिया था साफ, तो मैंने ये देखो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दिया जाए मंदिर।
और हमारी मामाई कितनी सुंदर लगी। हमारा मंदिर ये इस तरीके से दिख रहा है जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो देख ही लिया आप लोगों ने मेरी मामाई और मेरा मंदिर कितना 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 मतलब कितना सारा क्यूट सा लग रहा है। और यहाँ मेरी मनसा माँ है, ये मेरी मनसा माँ है, ये मेरी काली मम्मी है जो कि बहुत पुरानी है। और वहाँ साइड में गोरखनाथ बाबा जी हैं और ये राम दरबार है। मतलब हमारी जो मनसा माई, ये जो दुर्गा माई, ये कलकत्ते से आई हुई है, कलकत्ता से लेके आए थे। और ये वीआईपी साहब को जो लास्ट में गणेश जी लक्ष्मी जी हैं पीपल के पेड़ पे मिली थी, तो वीआईपी साहब उठा के ले आए थे। तो ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा मंदिर। फिर उसके बाद मैं गई सबसे पहले वॉशरूम जाना भाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वॉशरूम गई। वॉशरूम जाना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर मैं वॉशरूम से आने के बाद मैंने चाय बना ली थी। चाय और इस लड़की की देखो सुबह सुबह मस्ती शुरू। बचकू बचकू ए बचकू बचकू देख रहे हो, इसकी सुबह सुबह मस्तियाँ शुरू हो गई। किसी है लड़की वो शोरमा जाती है। चलो भाई चाय पी लेते हैं, आप लोग भी पी लो फ्रेंड्स। चाय सुबह सुबह चाय पी लो फ्रेंड्स। और भाई उसके बाद आप करेंगे पूजा पाठ, नहाना धोना, और आज जितना सो सकेंगे सो लेंगे। चलो ठीक है, बाबा के दर्शन कर लो। ये रहे हमारे बालाजी सरकार, ये रहे हमारे संजी सरकार, और बाहर का व्यू, बाहर का व्यू तो और ऊपर टेरेस का व्यू तो सबको ही अच्छा लगता है, जैसे कि बच्चे कमेंट्स में बताते भी हैं। और मैं भी ऊपर ही हूँ, तो ये मेरा व्यू, मैं भी सुंदर लग रही हूँ ना, थैंक यू। तो यहाँ पे अभी साहब ना मंदिर में साफ सफाई पूजा पाठ सब कर रहे थे, क्योंकि ज़रूरी था। मैं जब तक नहाने चली गई थी। तो गाइस फाइनली ना मैं हो गई हूँ रेडी, मतलब मैं हो गई रेडी माँ को के पास नवरात्रि की, माँ को भी बधाई देने की और खुद को भी बधाई देने की। तो चलो माँ के पास चलते हैं सबसे पहले और माँ को बधाई दें। तो भाई नवरात्रि का पहला दिन है और मैं माँ की हमेशा से थोड़ा सा हलवा माँ को बना के हमेशा खिलाती हूँ। तो चलो हलवा बना लेते हैं, माँ को हलवा खिला देते हैं जल्दी से बना के। तो भाई वहाँ वीआईपी साहब और मम्मी कर रहे थे पूजा पाठ, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले माँ के लिए हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से ही बचपन से ही आदत रही है कि मैं माँ के व्रत पूरे ही रखती थी। और माँ चाय वाय पीने से पहले ही नहा धो के सबसे पहले मैं माई को हलवा बना के खिलाती थी। तो मैंने ना वही अपनी ट्रिक अपनाई। मैंने कहा नहीं भैया वापिस अपने फॉर्म में आ जाओ। और इस बार भी वैसे ही मैंने, और मेरी मम्मी ना हमेशा मेरे लिए नया नया सूट सिलवा के रखती थी। ये बात है, हमेशा मेरी मम्मी नए सूट या नए कपड़े मुझे पहनाती थी पहले नवरात्रि के दिन। और ना फिर मैं नहा धो के सबसे पहले मामाई को मतलब हलवा बना के खिलाती थी, फिर मैं चाय पानी पीती थी पूजा पाठ करके। देखो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठी थी, नहीं, बट हाँ सिंपली मैं माँ को जो है हलवा जरूर बना के खिलाती थी। ये मेरी आदत थी, तभी मैं चाय पानी पीती थी। मेरा ना मन नहीं लगता था, मैं जब तक माँ को हलवा ना बना के खिलाऊंगा मेरे को ऐसा लगता था मेरे अंदर चाय नहीं जाएगी। तो मेरे साथ में माँ माई का लगाव मेरा और माँ माई का बहुत तगड़ा वाला है। तो इसलिए मैंने ना इस बार भी वही चीजें की। मैं तैयार हो गई थी, अच्छे से रेडी हुई थी, क्योंकि आखिर मेरी माँ माई का दिन है, खुशियों का दिन है, तो तैयार तो होना बनता था। मैं अच्छे से तैयार हुई थी, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। और तैयार होने के बाद सबसे पहले मैंने किचन में माँ माई का हलवा बनाया। और आप लोग देख ही रहे हो मैं कितनी शिद्दत से लगी पड़ी हूँ। मैंने कैमरे की तरफ एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि मैं शिद्दत से माँ का हलवा बनाने लगी थी, क्योंकि मुझे ताकि माँ को बढ़िया सा हलवा बना के खिलाऊं जिससे माँ मेरी खुश हो जाए, माँ को भूख लग जाए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर जाती हूँ, नहीं, लेकिन मेरे पास जो भी है ना मेरी भावनाएं हैं मेरी माँ के लिए, इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी माँ के लिए हलवा बनाया। और पूरी देखो पूरी शिद्दत से लगी बड़ी, कुछ नहीं देख रही, बस लगी बड़ी हूँ माँ के लिए हलवा बनाने के लिए। और उस तरफ वीआईपी साहब जैसे कि मैंने बताया ही पूजा पाठ कर रहे हैं वो लोग। मैंने सोचा कि चलो यार कर लेते हैं और उन्हें करने देते हैं पूजा पाठ, और मैं हलवा बना लेती हूँ। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो मेरा हलवा बन के रेडी होने वाला है फटाफट से। और फिर देखो ये देखो, और कितना अच्छा कलर आया था ना हलवे का। और मेरे घर में ना मेरी जो कंजका है ना वो राधा रानी भी है, तो मैंने एक कटोरी उनके लिए निकाला और एक कटोरी मेरी महामाई के लिए निकाला, क्योंकि सबसे पहले कंजका को पूजा जाता है ना। तो मैंने अपनी कंजका को सबसे पहले अपनी मस्की के उस पे लगाया, माथे पे लगाया है, तो वो भी छोटी सी कंजका ही, क्योंकि चाहे जानवर की क्यों ना हो पर है तो कंजका ही। मैंने सबसे पहले उसको टीका लगाया, राधा रानी को टीका लगाया, उनको दक्षिणा दी।
मस्की को तो दे नहीं सकते क्योंकि मस्की के तो पेट में ही जाती वो दक्षिणा, इसलिए मस्की को तो दे नहीं सकते थे, इसलिए राधा रानी के पास ही उनकी रख दी। और माँ को के लिए हलवा रेडी होने वाला था, बस लगी बड़ी थी कि बस जल्दी से माँ के लिए रेडी हो जाए। तब तक वीआईपी साहब और मम्मी की पूजा हो चुकी थी कंप्लीट, और वो बोल रहे थे कि कोमल मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बस बनने वाला है हलवा, और मेरा हलवा हो गया था रेडी। अब मैं गई थी कटोरियाँ लेने, भाई कौलियाँ लेने, हमारे पंजाबी लैंग्वेज में कौली लेने गई थी मैं। कौली में डाला मैंने अपने हलवा, और एक तरफ डाला मेरी गुड़िया रानी का हलवा, मतलब मेरी राधा रानी का हलवा। मैंने तो उनको बेटी माना है ना, तो मैंने, देखो मेरी क्या औकात उनको बेटी मानने की, बट हाँ मेरे घर की छोटी सी कंजका है, तो मैंने उनके लिए हलवा रेडी हो गया। आज का ब्लॉग अभी इस टाइम मैं कर रही हूँ एंड, क्योंकि मुझे आगे भी ब्लॉग्स दूसरा भी स्टार्ट करना है, तो अभी के लिए मैं एंड कर रही हूँ। जो आगे होने वाला है वो आप लोगों को ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना और मुझे बताना। और पता है सबसे पहले मेरे से उठ के क्या गलती हुई, सबसे पहले मेरी जो गलती हुई ना, वो उठ के गलती नहीं हुई। सबसे पहली जो मेरे से गलती हुई, सबसे पहले मुझे जाके मंदिर में मैंने ना माँ के रोज़ मत्था टेकती, मैंने मत्था टेका, लेकिन नवरात्रि की माँ को बधाई देना भूल ही गई थी सबसे पहले। फिर मैं जल्दी से दोबारा वापस गई थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वापस गई माँ के पास, मैंने कहा माँ नवरात्रि की बधाई हो, तो आप गलती मत करना ये वाली। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय।